एक सेक्शन नंबर सी में जो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो चैप्टर नंबर 12 में से जो प्रश्न आता है उसमें 2 प्रश्न बहुत मोस्ट एमपी है। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व को हम समांतर संयोजन भी कहते हैं। और दोनों के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र, समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र सिद्ध करो, ऐसा एक प्रश्न हर स्कूल ने पूछा है दूसरी परीक्षा में। तो वार्षिक में भी हमको ये प्रश्न तैयार करके जाना है। श्रेणी में क्या करने का कि सबसे पहले हमको 3 प्रतिरोधकों को 2 बिंदु के बीच में एक के बाद एक जोड़ने का, एक के बाद एक जोड़ दो। 2 बिंदु के बीच में एक को कह दो x और एक को कह दो y। पार्श्व में आपको क्या करना है, पार्श्व के अंदर आपको 2 बिंदुओं के बीच में आपको 3 प्रतिरोधकों को ऐसे ऊपर नीचे जोड़ना है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे जोड़कर, और यहाँ पर आपको बोल देने का कि बिंदु ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा y। 2 बिंदुओं के बीच में हमको 3 प्रतिरोधक है, R1 और R2 और R3 को ऐसे जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा पार्श्व क्रम संयोजन। और अगर एक के बाद एक जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके अलावा इन 2 बिंदुओं के बीच में और साधन जोड़ने हैं। आपको यहाँ पर जोड़ने का बैटरी, बड़े को प्लस छोटे को माइनस, फिर आपको जोड़ने का कुंजी, और यहाँ पर आपको जोड़ने का एमीटर, और फिर यहाँ पर आपको 2 बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ देना है पार्श्व में, प्लस और माइनस। और विद्युत धारा की दिशा को आपको बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ बता देनी है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, पहले जोड़ देना है बैटरी, फिर कुंजी और फिर एमीटर जोड़ देना है। बड़े को प्लस छोटे को माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच में हमको वोल्ट मीटर को जोड़ना है, वोल्ट मीटर को जोड़ना है। अब ये हमारी दोनों की आकृति कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करने का, श्रेणी में लिखने का कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें से बहने वाली विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान समान होता है, विद्युत धारा का मान समान होता है। तो आपको याद रखने का कि परिभाषा में लिखने का 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें से बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है, इसमें लिखेंगे I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। जिसका मान समान हो उसको लिखने का I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। अब आपको लिखने का कि विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है, विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है। यानी बैटरी के V वोल्ट का 3 भागों में बंटारा होता है, V1, V2 और V3, और तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो V के बराबर होता है। और इसको हमको कहने का समीकरण 1। और फिर हमको हमेशा ओम का नियम लगाने का, ओम का नियम V बराबर IR। अब यहाँ पर हमको V का मान चाहिए था, इसलिए सूत्र हमारा V में है, इसलिए हम इसको बोल देंगे समीकरण 2। और V की जगह पर लिखेंगे IR, तो V1 की जगह पर लिखेंगे IR1, V2 की जगह पर IR2 और इसकी जगह पर IR3। सब में I कॉमन लेकर I से I कट जाएगा, तो यानी I दूर कर देना है, तो सूत्र R में बचेगा, और सूत्र बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारा सूत्र सिद्ध हो जाएगा। इतना लिखे तो हमको 3 नंबर मिलते हैं। अब इससे उल्टा हमारा है पार्श्व।
पार्श्व में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उन पर के विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। उन पर के विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। अब यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत धारा का बंटवारा होता है। तो लिखने का विद्युत धारा का बंटवारा होता है। तो I का बंटवारा होगा, ये बैटरी जो विद्युत धारा उत्पन्न करेगी उसका बंटवारा होगा। I का 3 भागों में बंटवारा होगा, I1, I2 और I3, और तीनों का जोड़ I के बराबर होगा। ये समीकरण 1। फिर हम हमेशा ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम है V बराबर IR। इस बार हमको I का मान चाहिए, इसलिए सूत्र को I में बदलना पड़ेगा। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। फिर हम बोलेंगे समीकरण 2। अब I की जगह पर लिखेंगे V अपॉन R, यहाँ पर लिखेंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। यहाँ पर V कॉमन निकलेगा तीनों में, और ये V से V कट जाएगा, तो सबके ऊपर बचेगा A। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा पार्श्व के लिए सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रश्न पूछे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र सिद्ध करो, तो इतना आपको लिखना है। और पार्श्व क्रम के लिए पूछे तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है। दोनों में याद रखना है कि क्या अंतर है। यहाँ पर विद्युत विभवांतर का मान समान है, यहाँ पर विद्युत विभवांतर का मान समान है। यहाँ पर विद्युत विभवांतर का बंटवारा है, यहाँ पर विद्युत धारा का बंटवारा होता है। यहाँ पर जो सूत्र आएगा, श्रेणी का मतलब एक लाइन में होता है, तो सूत्र हमारा एक लाइन में आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर समांतर का मतलब होता है ऊपर नीचे, तो सूत्र हमारा ऊपर नीचे में आएगा, इसलिए बट्टे में आएगा। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।